चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर, आज क्लास है 10, एलसीएम एंड एचसीएफ का क्लास 10 है। चलिए बच्चे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है 3 पहिया 1 मिनट में 20, 30, 40 चक्कर लगाते हैं तो ये किसी एक विशेष स्थान से चक्कर आरंभ करे तो कितनी देर में ये पुनः उसी स्थान में आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए सोल्व करते हैं। 10वां नंबर क्लास है। 3 पहिया 1 मिनट में 20, 30, 40 चक्कर लगाते हैं तो वे किसी एक विशेष स्थान से चक्कर आरंभ करे तो कितनी देर में वह पुनः उसी स्थान पर आ जाएंगे। तो 1 मिनट है, यानी कि लिखेंगे एक चक्कर द्वारा लिया गया समय का क्रमशः एक चक्कर द्वारा लिया गया समय का क्रमशः 3 पहिया 1 मिनट में इतना चक्कर लगाता है। तो चक्कर लगाने का बात होता है तो एलसीएम निकालना होता है। तो 1 मिनट यानी 60 बटा 30, 20, 60 बटा 20 मिनट है। 1 मिनट 60 बटा 30 चक्कर लगाता है। फिर तीसरा है 60 मिनट यानी 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 40 चक्कर लगाता है। तो इसको काटेंगे खोटेंगे तो क्या हो जाएगा, भिन्न में 3 बटा 1, 2 बटा 1, 3 बटा 2। जिसका मौसा निकालना है तो मौसा ऊपर वाला हो जाएगा, नीचे वाला लौसा हो जाएगा। मौसा यानी लौसा भिन्न में जो जिसका पहले निकालना हो, जिस संख्या का निकालना हो तो ऊपर हो जाता है। तो चक्कर का किसी बात करेंगे, पहिया का बात करें किसी स्थान से, एक स्थान से निश्चित स्थान से कितना चक्कर लाएंगे। गोलाकार हो, लाइन में सीरीज लगाने का हो तो वहां एलसीएम निकलता है। इसका एलसीएम निकाले 3, 2, 3 का एलसीएम आएगा आपका 6। उसका मौसा आएगा 1 गुने 1, 1 गुने 1, 2, 1 गुने 2 कर सकते हैं तो कॉमन फैक्टर 1 सेकेंड, 6 सेकेंड में पुनः उसी स्थान पर आ जाएंगे। 6 सेकेंड में पुनः उसी स्थान पर आ जाएंगे। 1 मिनट यानी 1 मिनट इनको में चेंज किए तो हो गया 3 बटा 1, 2 बटा 1, 3 बटा 2। हाँ, चक्कर का जब बात करें किसी स्थान से, एक स्थान से किसी स्थान से सेकेंड में है तो 6 सेकेंड में पुनः उसी स्थान पर आएंगे। आंसर हो गया 6 सेकेंड। आइए क्वेश्चन देखते हैं दूसरा नंबर। देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चे,
दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है 3 पहिया 1 मिनट में 20 सेकेंड 20 चक्कर 30 चक्कर 40 चक्कर लगाता है। तो कहता है वे किसी एक विशेष स्थान से एक चक्कर आरंभ करे तो वह कितनी देर में पुनः उसी स्थान पर आ जाएंगे। तो एक चक्कर द्वारा लिए गए समय का क्रमशः 1 मिनट यानी 60 सेकेंड बटा 20 चक्कर, 60 सेकेंड बटा 20 चक्कर, 60 सेकेंड बटा 20 चक्कर। इसको निकाले तो आपका एलसीएम हो गया 6 सेकेंड। कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उसमें माइक में दिक्कत हो जाता था, उसी के लेके। चलिए बच्चे, दो संख्याओं का लस इतना है तथा उसका मौसा 30 है। यदि उनमें से एक संख्या 7 गुने 30 है तो दूसरी संख्या क्या आएगा। तो सोल्व करते हैं। उसका तो बहुत बढ़िया सूत्र है। पहला संख्या बराबर संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर लसा गुने मौसा। लसा गुने मौसा होता है पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर लसा गुने मौसा। तो दूसरा संख्या निकालना है। पहला संख्या दिया हुआ है 30 गुने दूसरा संख्या को x मानते हैं। लसा दिया हुआ है 2310 गुने एक संख्या, उनमें से एक संख्या दिया हुआ है 30 गुने 7 और लौसा दिया हुआ है 2310। दूसरा संख्या निकालना है और मौसा जो है 30। तो 30 से 30 कैंसिल कर दिए। 7 या 21 एक 0, यानी कि आपका x बराबर आ गया 330 यानी कि x क्या है, दूसरा संख्या क्या प्राप्त हो गया 330। पहला संख्या गुने दूसरा संख्या लसा गुने मौसा बराबर मौसा। तो पहला संख्या दिया हुआ 7 गुने 30, अब दूसरा संख्या x माने और लसा दिया हुआ है तो मौसा दिया है 2310। अब लसा दिया हुआ है 2310 और मौसा दिया हुआ है 30 कैंसिल कर दिए, 7 से काटे तो 330 हो गया। दूसरा संख्या प्राप्त हो गया 330। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3/7 5/6 2/3 का मौसा क्या होगा। जब भिन्न में रहे, जिस संख्या को पहले निकालना हो ये ऊपर हो जाता है और नीचे हो जाता है, उसके विपरीत। यानी मौसा निकालना है तो मौसा ऊपर रहेगा, नीचे लौसा हो जाएगा। तो मौसा बराबर इसको क्या करेंगे 3 गुने 1 बटा उसको तोड़ सकते हैं 5 गुने 1 2 गुने 1। मौसा भिन्न में है, इस टोटल संख्या का लॉस हो जाएगा। 6 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 2 में तोड़े सकते हैं तो 6 3 कॉमन हो गया, 2 है 6 7 42 यानी कि लॉस हो जाएगा। लॉस हो गया आपका 42 और मौसा हो गया, उसमें कॉमन फैक्टर होता है तो इसमें कॉमन क्या है 1 1 1 यानी कि मौसा हो गया 1 और लौसा हो गया 42। तो मौसा निकालना है तो मौसा बराबर 1 और नीचा में हो जाता है लौसा।
तो लॉ कितना है 42 है, तो आंसर क्या हो गया 1/42। वो छोटी से छोटी संख्या, वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 20, 25, 35 तथा 40 से भाग देने पर क्रमशः 13, 18, 28 तथा 33 शेष बचता है। तो एक तरह का अंतर रहने पर शेष घट जाता है। 20 में से 13 घटाए तो 7, 25 में से 18 घटाए 7, 35 में से 28 घटाए 7, 40 में से 33 घटाए 7, एक तरह के शेष है। तो एक तरह के शेष रहने पर घट जाता है। तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम बराबर 20, 25, 35, 40। गुणनखंड विधि से देखते हैं। 4 गुने 5, 5 गुने 5, 7 गुने 5, 8 गुने 5। तो एलसीएम में होता है अधिक से अधिक कॉमन फैक्टर, और हल बल सब ले लेना रहता है, अचरा कचरा सब। तो एलसीएम आ गया आपका 5 गुने 5 गुने 8 लेंगे तो 4 उसी के अंदर आ जाएगा। 8 गुने 7, अब माइनस एक तरह के है यानी 7, 7 घटा देंगे। 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 200 को 7 से गुना करेंगे तो 1400 माइनस 7 बराबर आपका अभिष्ट संख्या आ गया। अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या बराबर 1400 में से 7 गया, 10 में से 7 गया 3, 9, 3, 1, 1393। आपका अभिष्ट संख्या हो गया 1393। ठीक है बच्चे, अधिक से अधिक जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चे, अधिक से अधिक जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।